बातचीत करेंगे। दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के को फाउंडर और ईडी हर्ष बनानी भी जुड़ गए हैं। हर्ष, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और हर्ष, एबिट मार्जिन अगर हम देखें तो यहाँ पर 63.6% के आसपास का एक आंकड़ा आता हुआ हमने देखा है। ऑपरेशनल एफिशिएंसीज और कॉस्ट लेवल्स अगर हम देखें तो वो क्या कंट्रीब्यूट किए हैं इस पूरे इम्प्रूवमेंट के पीछे? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो कविता जी। रिजल्ट्स के बारे में तो चर्चा अभी करूंगा, लेकिन साथ में आई ऑल्सो वांट टू टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि हमारे आईपीओ को हुए बस अभी 4 महीने हुए हैं एंड ये हमारा सेकंड रिजल्ट है उसके बाद। बट ये लास्ट 6 महीने इंडिया के लिए काफ़ी हिस्टोरिक रहा है, क्योंकि पहली बात तो ये कि फ्लेक्स स्पेस जिसके हम लीडर्स हैं वो अब वर्ल्ड में लार्जेस्ट हो गई है इंडिया की, और 4 आउट ऑफ 5 लार्जेस्ट कैंपसेस इन द वर्ल्ड इंडिया का है, स्मार्टवर्क्स का है। और अभी रिसेंटली इस हफ्ते हमने वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैंपस हीरानंदानी ग्रुप के साथ साइन किया, 8,15,000 स्क्वायर फुट का। ये इस चीज के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं क्योंकि फ्लेक्स स्पेस की ग्रोथ हमें बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रही है, और साथ में इंडिया बीइंग द ऑफिस टू द वर्ल्ड और जीसीसीज का जो बड़े रूप में इंडिया में काम आ रही है, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर द सेक्टर एंड वी आर पॉइज्ड टू बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम दिस। अब रही बात हमारे ओवरऑल रिजल्ट्स की, ये क्वार्टर भी हमारा रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाया है। हमारा रेवेन्यू 425 करोड़ का रहा है, जो 20% से ज्यादा ग्रो किया है पिछले साल के मुकाबले। बट हमारा इबिट्टा ग्रोथ जो है वो रेवेन्यू ग्रोथ से भी ज्यादा हुआ है, क्योंकि अब हमारे बिजनेस में स्केल आ रही है, और जैसे हम बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं, हमारे जो पुराने कैंपसेस है उसका मार्जिन भी हमें ओवरऑल अब मार्जिन को बढ़ा रहा है। तो गोइंग फॉरवर्ड हम एक्सपेक्ट करते हैं दैट कॉस्ट एफिशिएंसी का फायदा, बट साथ में ऑपरेटिंग लेवरेज जो स्केल से आपको एक बिजनेस को मिलता है उसका बेनिफिट हमारे बिजनेस को मिलेगा, जिसके चलते मार्जिन और बढ़ते हुए हमें दिख रहा है। ऑलराइट, हर और चीज़ जो कि हम पूछना चाहेंगे आपसे, अब जो नतीजों की फ्रंट पर एक बार फिर से को मैं ले जा रही हूँ, जो है वो नैरोइंग आती हुई दिखाई दी है, लगभग 3.1 करोड़ फ्रॉम 15.8 करोड़ लास्ट ईयर। लेकिन जिस तरह से हम प्रॉफिटेबिलिटी को एंटिसिपेट होता हुआ देख रहे हैं, नेट लेवल पर आप क्या नंबर्स पर ले जाना चाहेंगे या समझाना चाहेंगे? बिल्कुल। पहले मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि आपको जो लॉस दिख रहा है इज इन द नेचर ऑफ अकाउंटिंग लॉस। हमारा बिजनेस लास्ट 5 सालों से प्रॉफिटेबल है एट अ कैश लेवल। इंड एस करके एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होती है जहां आपको बहुत नॉन कैश एंट्रीज भी करने पड़ते हैं, या अलग शब्दों में, अगर आज के दिन आप मानिए हमारा भाड़ा 100 रुपया है, तो हमें अकाउंटिंग प्रोविजन पहले साल में रिक्वायर करता है कि हम 120 प्रोविजन करें, और चौथी साल जाके उसका प्रोविजन हम 80 करें। तो इन अ वे हम 100 भाड़ा कैश पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे बुक्स में 120 वो दिख रहा है। और फॉर अ ग्रोइंग बिजनेस लाइक आर्स, बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, इंडिया का इंपैक्ट कहीं ज्यादा रहता है, तो उस वजह से आज के दिन आपको लॉस दिख रहा है। बट फ्रॉम अ प्रॉफिटेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, 425 करोड़ के रेवेन्यू के अगेंस्ट अराउंड 70 करोड़ का हमारा इबिट्टा प्रॉफिट रहा है। और आगे वाले टाइम पे आपको हमारा अकाउंटिंग लॉस अकाउंटिंग प्रॉफिट में बढ़ते हुए दिखेगा और कन्वर्ज करते हुए दिखेगा, क्योंकि पहले के टाइम का जो अकाउंटिंग लॉस अक्यूमुलेट हुआ है, जैसे जैसे हमारा बिजनेस प्रॉफिट ग्रो कर रहा है और अकाउंटिंग एंट्रीज रिवर्स हो रही है इंड एस की, आपको ये बहुत ही सून प्रॉफिटेबिलिटी के कदार पे दिखेगा। राइट हर्ष, चलिए हमारा समय समाप्त हुआ, लेकिन आप जुड़े हमारे साथ और तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू कविता जी।